बोर्ड क्या करेगा? ये लबनान में हिजबुल्लाह की बारी आएगी उसके बाद, और हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और ये काम भी जैसे पाकिस्तान की फौज है या दीगर कुछ फौजें हैं, अमेरिका की फौज है, इसराइल की फौज है, इंडोनेशिया की फौज हो सकती है, कुछ और ममालिक की फौज, दो मुल्कों की फौज के ऊपर एतराज किया नेतन्याहू ने, जिनमें एक कतर की फौज है और एक तुर्की की फौज है। इन दोनों को नहीं आना चाहिए। इनके अलावा जो बाकी फौजें हैं वो मिलकर उसके बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और फिर लबनान के अंदर भी इसराइल का अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। फिर इस बोर्ड का मकसद है इसराइल का कब्जा मजबूत करना और उसके दिफा को बेहतर करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। मशरिक़ वस्ता में इसराइल के खिलाफ तमाम खतरात एक एक करके खत्म कर दिए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश है। बतौर दोस्त वो इसराइल के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसराइल के लिए किया वो शायद कोई भी अमरीकी सदर ना कर पाया, ना शायद आइंदा कर पाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा इसराइल के नुक्ता नजर से एक बड़ी कदर की निगाह से देखा जाएगा। तो एक एक करके जो है वो इसराइल के लिए जो तमाम खतरात हैं मशरिक़ वस्ता में, उन्हें खत्म किया जाएगा। और एक बात, ये जो उम्मीद बार बार बांधी जाती है, लोग बार बार ये कहते हैं, तो आप खातिर जमा रखें, इस बोर्ड में किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे ये चीज डिस्कस नहीं हुई कि फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। इस पे देखें, डोनाल्ड ट्रंप से जब इसके बारे में बात की गई और जब उन्होंने अपने 20 नुकात दिए, तो उन्होंने कहा था सारा कुछ होने के बाद फिर इस पर गौर किया जाएगा कि क्या एक फलस्तीनी रियासत बनाई जा सकती है। यानी इसको एक सवाल की तरह रखा और ये एंड पे रखा उन्होंने, और इसका कोई इम्कान भी उन्होंने जाहिर नहीं किया। जबकि नेतन्याहू बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि फलस्तीनी रियासत कभी भी अमल में नहीं आएगी। तो दो चीजें तो आप याद रखें कि ये बोर्ड नहीं करेगा। नंबर एक, फलस्तीनी रियासत का क़याम खास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और नंबर दो, इसराइल के जंगी जराइम पर गिरफ्त, कि यानी इसराइल ने जो जंगी जराइम किए, बहुत सारे बच्चे खवातीन वहां पे कत्ल हुए, बहुत बेशुमार शहीद कर दिए गए लोग, इसके ऊपर कभी इसराइल की पकड़ होगी? तो जी नहीं। ये बोर्ड मौजूद है, इस बोर्ड के मैंडेट में ये कभी नहीं होगा, और ये होता हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। तो आप खातिर जमा रखें, चंद चीजों की क्लैरिटी है और बड़ी साफ साफ कि पाकिस्तान की रियासत ने, आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर गजा पीस बोर्ड को ज्वाइन कर लिया। उसके मकासद मैंने आपको बता दिए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं, इसराइल बहुत खुश है, पाकिस्तान का इसराइल के साथ पहली मर्तबा एक जबरदस्त किस्म का वर्किंग रिलेशन डेवलप हो चुका है, और इस सिलसिले में अब गजा में तामीरात की जाएंगी, वहां पे फोर्सेस तैनात होंगी और वहां पे हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास का सफाया करने के बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही।